अस्सलामुअलैकुम माय व्यूवर्स, वेलकम बैक कुकिंग विद इरम। आज हम बना रहे हैं यहाँ पे शामी कबाब मेरी रेसिपी से, जिसके लिए मैंने एक बड़ी प्याज ली थी। इसको बारीक स्लाइसिस करके कटिंग करके कुकर में ऐड कर दिया है। 3 से 4 हरी मिर्च लीजिए। बोनलेस बीफ मेरे पास मौजूद था, वो लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। धनिया पाउडर ऐड किया है। कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा मेरे पास मौजूद था, वो ऐड किया है। और हस्बे ज़रूरत पानी, उतना पानी जितने गोश्त मेरा अच्छे से गल जाए। उसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने कुकर में इसको पकने के लिए रख दिया। नमक इसमें ऐड किया था सबसे एंड में मैंने, थोड़ा सा हल्दी पाउडर जाएगा। इसके बाद ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैंने कुकर रख दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए। मुझे ये हाफ़ डन करना था, कंप्लीट डन नहीं करना था। अच्छा, चने की दाल मैंने साइड पे लेके 1 से 2 घंटे पहले भिगो दी थी। भिगोने के बाद जब मेरा गोश्त हाफ़ डन हो गया था तो मैंने इस स्टेज पे चने की दाल इसमें ऐड की है। अगर हम स्टार्टिंग से डाल देते हैं ना तो अक्सर ऐसा हुआ है मेरे साथ कि दाल जो है वो बहुत ज़्यादा गल जाती है, तो वो बहुत ही ना मतलब पतला सा टेक्सचर बनता है कबाब का, मतलब वो अच्छा सा नहीं बन रहा होता। तो मैंने इस तरीके से बनाना स्टार्ट किया तो तकरीबन 25 से 30 मिनट में गोश्त और दाल दोनों गल के बिल्कुल सेट हो गई थी जितनी मुझे चाहिए थी, और पानी एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं बचा था। उसके बाद आप इसे किसी भी चम्मच की मदद से इस तरीके से मैश कर लें। आपके पास मैशर है तो उससे कर लीजिए। मेरे पास ये वाली लस्सी बनाने की एक डोई होती है, मैंने इससे इसको मैश किया था तो ये बहुत अच्छी हो गई थी। या फिर आपके पास सिल है तो वो तो बेहतरीन है, तो उससे कर लीजिए। चॉपर में आप चॉप करेंगे ना तो याद रखिएगा कभी भी बोटी का रेशा नहीं बनेगा, वो कीमा बन जाएगा। और आपको अच्छे कबाब चाहिए तो हमेशा गोश्त लीजिएगा बोटी वाला, कीमा मत लीजिएगा। यहाँ पे जब वो अच्छे से मैश हो गए थे तो मैंने उसमें हरा धनिया काट के डाला, हरी मिर्चें बारीक काट के डाली और एक अंडा डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी टिक्कियाँ बना ली थी। अच्छा, पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो मैं बिल्कुल एंड में ऐड करती हूँ। जिस टाइम पे मैंने ये टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट की थी ना, उससे पहले जब हरा धनिया हरी मिर्ची सब कटिंग करके डाला तब मैंने 1 चम्मच भर के इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड किया था। एक छोटी सी ट्रिक ये है कि आप चाहें तो गोश्त की बोटियों को पहले मैश कर लें और दाल को चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लें, ताकि वो बहुत फाइन सा चॉप हो जाए, और रेशा उसमें ऐड कर दें और उसको मिक्स करके अच्छे से उसकी टिक्कियाँ बना लें। मैंने इसी तरीके से इस दफ़ा अपने कबाब बनाए हैं जो कि बेहतरीन और लाजवाब मज़ेदार बने हैं। आप मेरी रेसिपी से एक दफ़ा इस तरीके से बना के देखें, इंशाल्लाह ताला सबको बहुत पसंद आएंगे और बहुत इजी भी होंगे। आप चाहें तो ऑप्शनल है, अंडे में लगा के इसको मिक्स करके तल लें, चाहे तो डायरेक्ट इसको फ्राई कर लें। तो मैंने इसको डायरेक्ट फ्राई किया था क्योंकि उसी वक्त मुझे चाहिए थे और ये क्रिस्पी थे और बहुत अच्छे से बने थे। अंडे में लगा के करेंगे तो वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आपको क्रिस्पी कबाब चाहिए तो आप इसको डायरेक्ट ही ऑयल में फ्राई कर लीजिएगा। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।